एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यातायात थाना के पास ही काटे गए कई चालान। जन्माष्टमी पर शुभंकरपुर डेयरी में पूजा अर्चना, इस्कॉन मंदिर में केक काटे गए एवं भोग लगाए गए। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में 9 सितंबर को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दी जानकारी, कहा कि तैयारी पूरी। बंगलौर से सीतामढ़ी पुपरी पहुंचे डेंगू मरीज को डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। दरभंगा कुशेश्वर स्थान में आपसी मारपीट में 3 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। शुक्रवार को दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में 35 फरियादियों ने समस्या समाधान के लगाई गुहार। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में खनन विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के दूसरे दिन विसर्जन के से पहले भंडारे का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में प्रसाद खाने पहुंचे लोग। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड नियमित विभाग के सभागार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए एयरफोर्स में उपलब्ध अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के द्वारा यातायात थाना के सामने से गुजर रहे बिना हेलमेट एवं बिना कार के सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 15-16 का 12 बजे तक ही चालान काटे गए। आज रात तक पुलिस की सक्रियता इसमें देखने को मिलेगी। इस संबंध में एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई है। 1000 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं ताकि सभी हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट लगाएं। कितने का चालान काटा गया है? कितने का चालान काटा गया? 1000 रुपये। यहाँ पर यातायात थाना पे जो भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं उसी गाड़ी का मतलब कि हम लोग अपना फाइन काट रहे हैं। लोगों से अपील करेंगे क्या कहते हैं जब भी घर से निकले हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, अन्यथा आपका जगह जगह सब तरह पर फाइन काटा जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग ट्रेनिंग चालान दिए हैं, ट्रेनिंग चालान काट रहे हैं। अगर उन लोग जो जमा नहीं करते तो उनका लाइसेंस रद्द कर दें। अभी तक कितने आदमियों को? अभी तक हम लोग 15-16 आदमी काट चुके हैं। अभी लगातार अभियान चल रहा है और जिला में डोनार भी कट रहा है, स्टेशन भी। दरभंगा के शुभंकरपुर डेयरी में इस्कॉन मंदिर में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस अवसर पर जन्माष्टमी को लेकर 108 किलो का केक काटा गया एवं 501 प्रकार के भोग लगाए गए, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। ये काफ़ी अहम मुद्दा था, जिसमें इस्कॉन मंदिर के पुजारी के द्वारा इस तरह का बड़ा कार्यक्रम किया गया था। खासकर सुबह से ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए जो देर रात्रि तक चलेगा। हरे कृष्णा। तो पहले तो सभी को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस्कॉन जो कि शुभंकरपुर डेयरी में स्थित है, उस पर आज सुबह 4:30 बजे से बहुत विशेष और स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भगवान की सुबह मंगल आरती से हरिनाम संकीर्तन के दिन की शुरुआत हुई और शाम 5 बजे से महाअभिषेक और शाम को महाअभिषेक और फिर 508 प्रकार के भोगों लगाए गए। इसके साथ ही 108 केजी का केक भी भगवान को ऑफर किया। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से
करीब सैकड़ों की संख्या में उन तमाम लोगों की समस्या दूर करते हुए उनके लंबित मामले का निपटारा होगा, जिसमें अधिकतर मामले बैंक और बिजली के साथ जुड़े हुए हैं। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज विनोद कुमार तिवारी ने समीक्षा करते हुए कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है। कल दोनों पक्षकार यहां पहुंचेंगे एवं अपनी अपनी समस्या का निदान करेंगे, जो कि बड़ी पहल होगी। दरभंगा डीएमसीएच के डेंगू वार्ड में एक मरीज को आज भर्ती कराया गया है। कहा जाता है कि 5 दिन पहले उसे बेंगलोर में ही डेंगू हो गया था। उसके बाद सीतामढ़ी से उसके परिजन उसे बेंगलोर से दरभंगा बुलाए। दरभंगा डीएमसीएच में भी जांच किया गया तो उसे डेंगू पाया गया है। हालांकि आज दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। अमन कुमार, उम्र 18 वर्ष। क्या हुआ है उनको? डेंगू है। कब से है? 5 रोज। 5 रोज से। तो कहाँ पर हुआ था? यही बेंगलोर में। बेंगलोर से फिर यहाँ दरभंगा? बेंगलोर से घर आया, उसके बाद यहाँ पर हम लेकर आए। यहाँ जांच हुआ है? हाँ, यहाँ जांच नहीं, जांच वहीं पर हो गया था जो निकला डेंगू, तो इसलिए हम बुला लिए। बुलाने के बाद यहाँ पर भी चेकअप हुआ है, तो चेकअप में निकला है कि डेंगू। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पानी के विवाद को लेकर के पड़ोसी के साथ मारपीट हो गई। पानी बहने से रोकने गए व्यक्ति पर पहले वार किया। इसके बाद कुछ लोग आकर के माता पिता एवं पुत्र तीनों को मारपीट कर घायल किया। पहले कुशेश्वर स्थान रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था, बाद में उसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुत्र ने कहा कि उसके माता पिता को भी मारकर घायल किया गया है, यहाँ इलाज चल रहा है। मारपीट हुआ। क्या क्यों हुआ है? कब हुआ? वो जबरदस्ती उन लोग कर रहा था। पानी मेरे पापा जी ने गोबर बन रहा था, वहाँ पर जो कुछ बोला था, उस पर लड़ाई हो गया। रोराती से मारा है, रोड से मारा है, पापा पिताश्री सबको मारा है। सब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। कुशेश्वर स्थान से रेफर कर दिया है, यहाँ डीएमसीएच में रेफर कर दिया है। दरभंगा एसएसपी ने अब प्रत्येक दिन विभिन्न थाना क्षेत्र से ऑनलाइन सभी फरियादियों की समस्या सुनने के लिए एक नीति निर्धारण की है। इसके बावजूद दरभंगा एसएसपी से सीधे मुलाकात कर अपनी समस्या को रखने के लिए फरियादियों का सुबह से ही भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी के समक्ष अपनी समस्याओं का फरियादी लगाने के बाद सीधा फरियादी को थाने भेजा गया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका ने बताया कि खनन विभाग द्वारा दरभंगा जिले के लिए वर्ष 2023 एवं 24 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 36.15 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, जिनमें से दंड अधिरोपण के लिए 2.30 करोड़ रुपए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 81.95 लाख रुपए की वसूली की गई है। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि परिवहन विभाग, वाणिज्य कर एवं खनिज विभाग तीनों विभाग के पदाधिकारी टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलावे और अवैध रूप से ट्रक में लोडिंग पाए जाने पर तीनों विभाग जुर्माना अधिरोपित करे। दरभंगा के मिर्जापुर चौक के इंदिरा गांधी चौक के पास कृष्ण जन्माष्टमी पूजनोत्सव के दूसरे दिन अर्थात आज विसर्जन से पहले भंडारे का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी पूजा समिति के सदस्यों ने दी। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार 5 सालों से पूजा करते आ रहे हैं और पूजा के दूसरे दिन हम लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। यह लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष पूजा के दूसरे दिन यह आयोजित होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौक है हम 5 साल से करते हैं पूजा, करते हैं, भंडारा का कार्यक्रम करते हैं, समाज के सहयोग से और आकाश के सहयोग से करते हैं। क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। क्या है इसमें? मिर्जापुर, ये मिर्जापुर इंदिरा गांधी चौक है।
हम लोग यहाँ पे बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। ये करीबन 5 साल से होता है। क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग का कार्यक्रम होता है, जो जैसे हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद मटका फोड़ने का कार्यक्रम होता है, जैसे कल मटका फोड़ने का कार्यक्रम हुआ था। आज हम लोग भंडारा महाप्रसाद के नाम पे भंडारा होता है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? हम लोग पूरे दरभंगा वासियों को आमंत्रित किए हुए हैं। कहीं बहुत दूर दूर से यहाँ पे, समस्तीपुर से भी आदमी सब आते हैं यहाँ पे इस पूजा को देखने के लिए। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर समन महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय बेहेरा बेनीपुर दरभंगा का सभी राज्य अनुदान तत्काल करने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता समन महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार से लगातार निर्देश के बावजूद महाविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 2011 से 14, 2012 से 15 एवं 2013 से 16 का राज्य अनुदान विश्वविद्यालय के खाते में लंबे समय से आ जाने के बावजूद महाविद्यालय के खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय संचालित बीएड नियमित एवं दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन संयुक्त तत्वाधान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए एयरफोर्स में कैरियर के अवसरों की उपलब्धता के बारे में परिचर्चा एवं प्रेरणा सत्र के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के स्क्वाड्रन लीडर अपर्णा मुखर्जी ने उपलब्ध अवसरों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि स्नातक के बाद एयरफोर्स में 2 तरह के अवसर उपलब्ध हैं, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट टर्म कमीशन। परमानेंट कमीशन में रिटायरमेंट की सीमा 57 वर्ष होती है, जबकि तथा शॉर्ट टर्म कंडीशन में मुख्यतः 4 वर्षों का सेवा काल होता है। एयरफोर्स में AFCAT, CDSE तथा SSB परीक्षा उत्तीर्ण कर करियर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान